अपना आज का टॉपिक केवल ट्रेंड लाइन का रहेगा सुनील जी। ठीक है, ट्रेंड लाइन में जाओ, जो डाउट है ना एक बार वो दूर कर लो, क्योंकि इसके बगैर आप ट्रेड नहीं ले पाओगे कभी भी। हम्म। पहले तो ट्रेंड लाइन के बारे में मैं स्टार्टिंग से लेके चलता हूँ। ठीक है, ट्रेंड लाइन स्टार्टिंग से लास्ट तक कैसे लगाते हैं। ठीक है, उसमें वो एंगुलर ट्रेंड लाइन है या ओरिजेंटल है, कोई भी ट्रेंड लाइन हो। ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रही है। रुको मैं एक बार निफ्टी का खोल लेता हूँ। निफ्टी का है, मैंने मंथली चार्ट ओपन कर लिया। ठीक है जी। और 1996 से स्टार्ट है इसकी जन्म कहानी। ठीक है, और इसमें ये साइड में टूल बार हो गया। रुको एक बार, ये टूल बार हैं। ठीक है, और इसमें यूज होने वाला जो टूल है ना, सबसे ज़्यादा एक तो ट्रेंड लाइन यूज होता है। ठीक है, एक ओरिजेंटल लाइन यूज होता है, एक ओरिजेंटल रे यूज होता है, एक वर्टिकल लाइन यूज होता है। ठीक है, कभी कभार इसको एरो को भी यूज कर लेते हैं। और सबसे ज़्यादा यूज होता है रे और ओरिजेंटल लाइन। एक तो ये ऑप्शन होता है, एक तो ये टूल रे का, एक ओरिजेंटल लाइन, एक ओरिजेंटल रे, और एक ट्रेंड लाइन। ये तीन या चार ही टूल सबसे ज़्यादा यूज होते हैं लाइन ड्रॉ करने में। पहले नंबर पे आता है ओरिजेंटल लाइन, दूसरे नंबर पे आता है रे। ठीक है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई इंट्राडे करता है तो उसमें ये ओरिजेंटल रे इस टाइप का भी यूज होता है। ओरिजेंटल लाइन खींचोगे ये तो पूरी खींचेगी स्टार्टिंग से एंड तक। और ओरिजेंटल रे है जहाँ से आप क्लिक करोगे वहीं से स्टार्ट होगी, और एंड पॉइंट इसका कोई नहीं, एंड पॉइंट इसका लास्ट तक है। वर्टिकल लाइन बिल्कुल सीधी है। ठीक है, एक बार सपोज करिए ट्रेंड लाइन है, यहाँ से किया और यहाँ छोड़ दिया। ठीक है, और ओरिजेंटल लाइन कहीं पे भी आप लगाओगे ना, ये पूरी लगेगी लास्ट से लेकर एंड तक। इधर इसका कोई सिरा नहीं होगा, इधर कोई इसका सिरा नहीं होगा। ठीक है, और ओरिजेंटल रे का मतलब है कि आपको यहाँ क्लिक करना है और इससे आगे का इसका कोई सिरा नहीं, यहाँ से स्टार्ट है। हाँ, जहाँ से स्टार्ट है, और एंड पॉइंट इसका होता नहीं, लास्ट तक है, कहीं से कहीं पे भी चार्ट कर ले जाओ आप। हाँ हाँ, और वर्टिकल लाइन है, सपोज करिए आपको यहाँ इस आई पे अपना वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, बस इसके ऊपर जाके आप ये छोड़ दो। हाँ, जरूरत पड़ती है ना डिफरेंस देखने के लिए। सपोज करिए यहाँ ये डेट है 3/12/2007 है। ठीक है, और सपोज करिए आपको 2017 तक का वो करना है, तो आप यहाँ कर दीजिए, इनके बीच का डिफरेंस तो देखोगे ना, इससे पता चल जाएगा ना। ठीक है, और इसके बाद एरो है। एरो का यानी कि आपने कोई चीज़ इसमें राइट कर दी, या कोई आपको मार्क लगाना है, यहाँ से आपने क्लिक किया और यहाँ ये छोड़ दिया दिखाने के लिए एरो का निशान। आगे इसका ये तीर का निशान हो गया ना, यहाँ पर आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो कि किसी दूसरे सामने वाले पर्सन को ये दिख जाएगा कि यहाँ इस कुछ मेंशन कर रखा है। ठीक है, एरो इसमें यूज होता है। रे का मतलब है, रे में सपोज करिए आपको सपोर्ट लाइन ड्रॉ करनी है। पहले सपोर्ट डाउन ट्रेंड में एक
सिग्निफिकेंट लो मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरा सपोर्ट पर जाके क्लिक करना है। इसका भी एक अनडिफाइंड एक नहीं है। हाँ हाँ, दूसरा सपोर्ट चाहिए इसको ड्रॉ करने के लिए, यानी कि दो सिग्निफिकेंट सपोर्ट चाहिए। ठीक है, आप इसको भी यहाँ पर भी इसको क्लिक कर सकते हो या यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, और इसको फिर छोड़ देना है, ये फिर लास्ट तक काम करेगी। ठीक है, इसके बाद ये पैरेलल चैनल है, डिसजॉइंट एंगल है, फ्लैट टॉप एंड बॉटम है, ये कुछ इस तरह के बनेंगे। अगर कोई ये कुछ इस तरह के, अगर चैनल में कोई कैंडल पैटर्न। क्लोन करके जो बनता था वही चीज है ये? नहीं, क्लोन का नहीं है ये, अपना ये है जी पैरेलल चैनल के अंदर जब कैंडल कैंडल बनती हैं किसी एक चैनल के अंदर। ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। अब इसमें मैं आपको चार्ट पर ट्रेंड लाइन लगाना बताऊंगा मैं सबसे पहले। ठीक है, निफ्टी देखो यहाँ से चला था जी। ठीक है, यहाँ से चलने के बाद इसने कि यहाँ आई बनाया था, यहाँ फिर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर एक आई बनाया। ठीक है, फिर एक सपोर्ट लिया। इसमें आप इसको यूज कर सकते हो, ओरिजेंटल रे को, क्योंकि इसके इधर तो कोई भी कैंडल नहीं है ना। तो आप एक सपोर्ट तो ये बनाया, दूसरा फिर सपोर्ट ये लिया। ठीक है, इसको आप ये लगा दीजिए। कुछ दिखाई दिया? यहाँ सपोर्ट लेके कैंडल पैटर्न देके रुको रुको रुको, यहाँ कैंडल पैटर्न बनाया। रुको मैं एक बार जूम कर लेता हूँ इसको थोड़ा। ये देखिए कुछ कैंडल पैटर्न दिख रहा है आपको, यहाँ साथ में प्राइस एक्शन भी बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ डबल बॉटम किया, मॉर्निंग स्टार दिया और प्राइस देखिए ऊपर गया, गया ना, टारगेट भी इससे ऊपर गया। यहाँ इसने अपना एक आई बनाया, आई पर बनाकर फिर आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। प्राइस फिर नीचे आया, इसको टच नहीं किया लेकिन नियर बाई आया। कहीं ना कहीं इस लाइन को इसने, इस लेवल को सपोर्ट लिया, इस लेवल पे आके कहीं सपोर्ट लिया। देखिए ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना, जहाँ मेरा यहाँ आकर सपोर्ट नहीं लिया इसने, इस लेवल पे आके सपोर्ट लिया है। देखो लिया ना सपोर्ट। आप इसको कंसीडर नहीं करोगे, यहाँ कोई लाइन ड्रॉ नहीं करनी, आपकी मेजर सपोर्ट लाइन ये है। ठीक है, अगर आप इसको भी करोगे तो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ कर सकते हो ऐसे, लेकिन अगर प्राइस नीचे आएगा ना, इसका भी ब्रेक डाउन करके इसको भी टच करने के लिए आ सकता है। ठीक है ना, सपोर्ट तो ये भी हो गया। ठीक है, एक मेजर सपोर्ट ये हो गया, क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर गया था, ऊपर से फिर नीचे आया था, सेकंड बार यहाँ सपोर्ट लिया ना, फिर प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर एक थोड़ी ही मूवमेंट आके यहाँ सपोर्ट लिया था इस लेवल के आसपास। तो सिग्निफिकेंट सपोर्ट ये है कंपैरिजन इसके। ठीक है ना, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ प्राइस ने एक अपना टॉप बनाया, यहाँ टॉप बनाया। ठीक है, इसके बाद रिट्रेसमेंट दिया नीचे की तरफ, नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट आके कहाँ सपोर्ट दिया, इस प्राइस के आसपास सपोर्ट लिया जी। देखो यहाँ लिया ना, देखो जहाँ मैंने ड्रॉ की है ना लाइन, एग्जैक्ट उसी पर आके इसने सपोर्ट लिया।
यहाँ पर भी ले सकता था, लेकिन इसको इसने सपोर्ट किया। इसको रिस्पेक्ट किया। हाँ, इसकी रिस्पेक्ट की। ठीक है। ठीक है। यहाँ से फिर अपना प्राइस ऊपर की तरफ गया। हाँ जी। यहाँ से आप बाय की एंट्री कब डालोगे? बाय की एंट्री तब डालोगे जब प्राइस इसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है। ठीक है। ये हायर लो हो गया ना। हाँ हायर लो इसका यहाँ हायर आई बन गया। हाँ। हायर आई बनने के बाद ये एक डीप आया। हम्म, ठीक है। एक कैंडल नीचे नीचे रिट्रेसमेंट किया और यहाँ पर फिर एक एंगल पैटर्न बनाया। ठीक है। एंगल पैटर्न बना के आप यहाँ एंट्री कर सकते हो इस कैंडल पे। ठीक है। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है अभी आपको? हाँ हाँ ठीक है। एंट्री तो आप यहाँ भी कर सकते हो, हाँ लेकिन हायर लो बनाने के बाद इसका ब्रेकआउट करने के बाद ये काफ़ी कंफर्मेशन, बढ़िया कंफर्मेशन कैंडल है। ठीक है। एंट्री तो यहाँ भी कर सकते हो, आप इधर भी कर सकते हो। ठीक हाँ है, लेकिन ये कंफर्मेशन कैंडल है, ठीक है। इस कैंडल पे आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, लेकिन आप इसको वो नहीं करोगे, आप यहाँ लाइन ड्रॉ नहीं करोगे किसी प्रकार की। अपने को मंथली चार्ट ओपन किया हुआ है, इसमें मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने हैं केवल। मेजर हैं, जो आपको डेली डेली में और वीकली में हेल्प करेंगे, ठीक है। इनको नहीं ड्रॉ करना। ऐसे तो किस किस कैंडल को ड्रॉ करोगे आप? ठीक है। ठीक है। बिल्कुल। इधर से ये जूम और मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना आता है आपको चार्ट? जो नीचे प्लस माइनस दे रखे हैं वो। हाँ हाँ, नहीं, इसमें। ये है ना, इधर ये जो नंबर्स हैं इसके, प्राइस है थ्री हाँ फाइव डबल जीरो थ्री। हाँ। इस पर कर्सर लाके आपको केवल नीचे ऊपर करना है। अच्छा अच्छा, ये मेरे को नहीं पता था। ठीक है। इसको नीचे या ऊपर स्क्रॉल करोगे ना तो ये चार्ट ऐसे ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और आपको ऑटो मोड पे करना है तो ये ऑटो का मोड है, इससे क्या होगा? ऑटो ही हो जाएगा, ऑटोमेटिक जो रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अगर आपको ऊपर नीचे करना है तो इसके साइड में जो बगैर राइट साइड में जाके इसको ऊपर नीचे कर लेना, फिर ये ऊपर नीचे हो जाएगा चार्ट। ठीक है जी। ठीक है जी। बिल्कुल ठीक है। अब देखो आप, इसने ये टॉप बनाया, हाँ जी। टॉप यहाँ एक रेजिस्टेंस लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है। ठीक है। फिर इसने एक रिट्रेसमेंट दी नीचे की तरफ, हम्म, इस लेवल को आप ड्रॉ करोगे मेजर। यहाँ पर। हाँ, यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद फिर प्राइस ऊपर गया, हाँ जी फिर हाँ जी। इसी रेजिस्टेंस की देखो रिस्पेक्ट करी इसने। बिल्कुल करी। रिस्पेक्ट करने के बाद इससे ऊपर नहीं गया, प्राइस नीचे आ गया। ठीक है। फिर इस लेवल पर आकर इसने सपोर्ट ले लिया। ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी। सपोर्ट लेने के बाद फिर जो इसका मेजर, ये एक मेजर रेजिस्टेंस था इसका, हाँ जी हाँ जी। इसका इस कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया, तो हाँ मेरे को। तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते थे। ठीक है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना अब हाँ सपोर्ट समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ। लाइन, ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं? आपको हाँ कुछ मान लो कुछ समझ में आ रहा अब? हाँ आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ ब्रेकआउट करने के बाद इसने ये अपना टॉप बनाया, ठीक है। टॉप, इसको आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है। फिर एक रिट्रेसमेंट आई नीचे की तरफ, हाँ जी हाँ जी। फिर आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। ये मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है। ये मेजर है जी मंथली चार्ट पे। यहाँ फिर अपना इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया, हाँ जी हाँ जी। रिट्रेसमेंट दे के ये हायर लो बना के अपना इसका ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है। ठीक है ना? हाँ जी। ब्रेकआउट करने के बाद ये इसने टॉप बनाया, ये टॉप बनाया, देखो ठीक है। टॉप बना दिया। ये फिर लॉकडाउन कोरोना काल वाला हाँ। ये फॉल है। ठीक है। ठीक है। फिर इसने एक यहाँ आकर सपोर्ट लिया, ठीक है। यहाँ आकर सपोर्ट लिया। हाँ जी हाँ। ठीक है। हाँ जी। सपोर्ट लेने के बाद फिर इस दो 2020 में जहाँ से प्राइस गिरा था, निफ्टी गिरा था, इसका ब्रेकआउट कर दिया 10वें महीने में।
ठीक है। और फिर इसने ये टॉप बनाया जी, हाँ जी। ये टॉप बनाया। हाँ जी। टॉप बनाने के बाद फिर इसने रिट्रेसमेंट करी, हाँ जी। फिर यहाँ पर आके इसने सपोर्ट लिया। हम्म। सपोर्ट लेने के बाद अब या तो इसका ब्रेकआउट कर सकता है 18,653 का। ठीक है। अब इसके नज़दीक ये जाने लग रहा है। ठीक है। ठीक है। अब ये देखो, ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में कोई भी ट्रेंड लाइन अगर सपोर्ट लाइन या रेजिस्टेंस लाइन या एंगुलर ट्रेंड लाइन लगानी बाकी है। ओरिजेंटल ट्रेंड लाइन मैंने सभी लगा दी, सारी लग गई। इम्पोर्टेंट। अब आप देखो इसमें आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही। नहीं, ये समझ आ गया जी। हम्म। समझ आ गया। अब ये इसको इसको वीकली पे करेंगे तो और ज़्यादा लगेंगी। हाँ, वीकली वीकली पे लगाओगे तो थोड़ा और एक दो और लगेंगी। अब किस पे इसमें कन्वर्ट करोगे आप अगर सुनो, वीकली में? नहीं रुको रुको एक बार। अब इसमें रे का इस्तेमाल करना है जिसमें एंगुलर ट्रेंड लाइन लगानी है। हम्म। अब इसमें जैसे ये रे सेलेक्ट किया, हाँ जी। रे सेलेक्ट करने के बाद ये जो अपना यहाँ 2008 में इसने सपोर्ट लिया था, इस पर आप क्लिक करोगे। सपोर्ट एंगुलर सपोर्ट लाइन में अगर आपको रे का इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले एक मेजर सपोर्ट चाहिए, मेजर सपोर्ट पॉइंट चाहिए। ठीक है। उसके बाद एक दूसरा सपोर्ट पॉइंट चाहिए, ठीक है। उससे नेक्स्ट वाला, जहाँ पर आप उसको मिलाओगे और फिर उसको छोड़ देना है। ठीक है। आगे फिर वो उसी की रिस्पेक्ट करेगा, प्राइस उसको टच करेगा, टच करके फिर प्राइस ऊपर जाएगा। ये देखो, अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ हाँ। ठीक है, प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। एक तो ये ट्रेंड लाइन लग गई। हम्म। ठीक है। ठीक है जी। हम्म। ये है सपोर्ट एंगुलर ट्रेंड लाइन। हाँ जी। ठीक है, इस तरह लगाते हैं। ठीक है। अगर आप इसको एक चैनल में दिखाना चाहते हो तो एक यहाँ पर एक टॉप पॉइंट चाहिए रेजिस्टेंस का, हम्म। और एक दूसरा टॉप पॉइंट चाहिए। हम्म। दूसरा टॉप पॉइंट पर जाकर आप इसको छोड़ दो। ठीक है। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक है। ये छोड़ दिया। अब जहाँ ठीक है। ये देखो, अब एक चैनल के अंदर चल रहा था मंथली में, दिख रहा आपको? हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। दिख रहा है ना? हाँ जी। ये देखो, एक चैनल के अंदर यहाँ टच किया, नीचे आया, फिर इस ये दूसरे पॉइंट पे यहाँ मिला दिया मैंने, यहाँ इसी के पास जाके रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस ने इसी सपोर्ट एंगुलर ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया, यहाँ एंगल पैटर्न दिया और फिर प्राइस ऊपर गया, हायर हाई बनाया, और फिर इसी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया और काफ़ी दिन तक इसी रेजिस्टेंस लाइन के पास ट्रेड करता रहा, और फिर ये लॉकडाउन वाला फॉल आ गया। हाँ जी। इस रेंज का इसने ब्रेक डाउन कर दिया, लेकिन नेक्स्ट मंथ में अपना कैंडल इसके अंदर इंटर कर गई, अपनी रेंज के अंदर ही। हम्म। अब कुछ ये चार्ट, मंथली चार्ट आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है जी। अगर सपोज करिए, अगर निफ्टी अगर गिरता है हाँ। तो ये जो रेड सपोर्ट, ये इसका सपोर्ट का काम करेगा। ये अपना ये अब सपोर्ट का काम करेगा। हाँ जी। इसकी रिस्पेक्ट कर सकता है, यहाँ से टच होकर प्राइस दोबारा ऊपर जा सकता है। अगर सपोज करिए निफ्टी यहाँ आ गया, गिर गया, तो इस एंगुलर ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करेगा, यहाँ से फिर दोबारा प्राइस ऊपर जाने की संभावना हो सकती है। अगर इसका भी ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ सपोर्ट लेगा या फिर यहाँ सपोर्ट लेगा। ठीक है। अब ये देखो, इसमें ट्रेंड लाइन लगाने में आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई और सवाल जवाब हो जिसमें आपको समझ में ना आ रहा हो? नहीं, ये सब आ रहा है जी। ये आ रहा है। रे का इस्तेमाल, इस रे का इस्तेमाल आप तब करोगे सपोर्ट में, इसमें आपको मेजर दो हायर लो चाहिए आपको। ठीक है। एक लो पॉइंट मिल गया, हाँ जी।
लो पॉइंट मिलने के बाद एक हायर हाई बनाएगा, फिर एक हायर लो बनेगा, हायर लो पे अपना दूसरा हायर लो पे आपने ये जाके छोड़ना है, ठीक है। और आगे फिर ये लगातार उसकी रिस्पेक्ट करेगा। फिर उस लाइन को आप उस ट्रेंड लाइन को आपने छेड़ना नहीं है। ठीक है। ठीक है। और ओरिजेंटल सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन में भी अगर आप रेजिस्टेंस लाइन ओरिजेंटल रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते हैं तो ऊपर के दो टॉप चाहिए, दो टॉप पॉइंट चाहिए। हाँ। ठीक है, तभी वो रेजिस्टेंस बनेगा ना। हाँ जी। सिंगल पॉइंट से बन गया, सपोज करें यहाँ यहाँ जाकर इसने एक आई बनाया, आई बनाने के बाद रिट्रेसमेंट दिया, रिट्रेसमेंट देने के बाद ठीक प्रीवियस आई पर ही रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ पर आप ओरिजेंटल एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो कि यहाँ पर इसने आके रेजिस्टेंस लिया है। हाँ जी। दो पॉइंट मिल गए ना, एक पॉइंट तो ये था, हाँ। दूसरा पॉइंट ये था। हाँ जी। हाँ जी। अब आगे तब भी प्राइस नीचे आएगा तो यहाँ पर आके रुकेगा। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। अब इसमें बताओ क्या ऐसी कोई मान लो कोई बड़ी ना समझने वाली बात तो थी नहीं, कि मेरे को तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि चलो सब समझ में आ गया होगा। बाकी आपका कोई क्वेश्चन और? ना ना प्लीज ठीक है। ये मैंने मंथली में निफ्टी में यार एक प्रकार की ट्रेंड लाइन लगा दी जो फ्यूचर में काम आएगी, इससे ज़्यादा और कुछ भी ट्रेंड लाइन नहीं लगेगी इसमें। अब इसको अगर वीकली और डेली में कन्वर्ट करना हो इसी को। अब इसको वीकली में करो, कर लो आप। प्रोसेस में है, रुको एक बार। हाँ लोडिंग हो गया। जब तक आप ट्रेंड लाइन नहीं लगाओगे ना, आपको पता नहीं चलेगा कि ब्रेकआउट हो गया। मानते हो? प्रोसेस स्लो है अभी। वीकली में नहीं खुल रहा, मंथली में खुल रहा है, डेली में खुल रहा है। डेली में देखते हैं अभी। डेली में देखो। अब डेली में देखो कितनी ट्रेंड लाइन और लगेगी अगर आप डेली में देखोगे तो। हाँ मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि डेली में फिर और लगानी पड़ेंगी मुझे। नहीं, डेली में नहीं लगानी। डेली में तो आपको बस अगर आपका व्यू कुछ दिनों के लिए है ना, तो आप करंट में ही लगा सकते हो। आप डेली में भी लगा दिया तो फिर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे ना, फिर दिखाई लगानी दिखेगा क्या? पड़ेगी मतलब जहाँ प्राइस है वहाँ आसपास लगानी हाँ पड़ेगी। हाँ, डेली में देखिए। अब आप ये रे का इस्तेमाल करूंगा मैं, इसको ये एक इसका रेजिस्टेंस था, यहाँ ब्रेकआउट हो गया, नीचे आया, फिर दोबारा ब्रेकआउट किया, ये अब सपोर्ट का काम करेगा। डेली में अगर आप ट्रेंड लाइन करंट में नहीं लगाओगे ना, तो आपको ट्रेड करने में दिक्कत आएगी। अब जैसे डेली में अभी आपने ये लगानी पड़ेगी। ये लगानी पड़ेगी ट्रेड करने के लिए। और देखो ये मैंने ऊपर वाली तो मंथली में लगा दिया था ना, ये टॉप बनाया था। हाँ। अब अगर इसका ब्रेकआउट करेगा तो मंथली वाली ट्रेंड लाइन काम आई ना। ठीक है। जब इसका ब्रेकआउट करेगा तो काफ़ी दिक्कत आएगी निफ्टी को ब्रेकआउट करने में। आप समझ जाओगे कि ये मंथली की ट्रेंड लाइन है। और इस जो आपने ऊपर लगाई है मंथली, इसके जब नीचे जो है हॉरिजॉन्टल लगेगी जहाँ आप प्राइस बता रहे हैं। इस हाँ यहाँ। यहाँ पर भी आपको ये यूज़ करना है। देखो ओरिजेंटल रे, हाँ। हाँ। ये भी तो एक इसका मेजर रेजिस्टेंस है, हाँ। ये भी एक रेजिस्टेंस है। देखो यहीं से प्राइस नीचे आया है, हाँ। करी ना रेस्पेक्ट। हाँ जी। तो इस तरह तो इसकी काफी हर्डल है जी ऊपर जाने के लिए। हाँ हाँ, एक तो ये हर्डल है, हाँ। एक ये हर्डल है, एक ये हर्डल है। ये डेली में है। अगर आप 15 मिनट में देखोगे तो इसके अंदर भी फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेंगे। इस कैंडल के अंदर ये जो कैंडल है ना, 15 मिनट में अगर जाओगे तो इसके भी तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेंगे ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन डेली चार्ट के हिसाब से मेजर रेजिस्टेंस ये है। तो अभी तो वापसी हाँ गिरा है वहाँ पे, ठीक है। मेजर रेजिस्टेंस ये है जी, ऊपर का रेजिस्टेंस ये तीन रेजिस्टेंस है ऊपर के, हाँ जी। ये सपोर्ट बन गया। हाँ ये वाली जो है लाइन। हाँ, अगर इसको 1 घंटे का चार्ट अगर हम करते हैं तो इसका
और भी आपको फिर रेजिस्टेंस दिखाई देंगे या सपोर्ट। लेकिन अगर आपको फ्रेश चार्ट देखना है, क्लियर देखना है, तो डेली में लगा लो आप। आपको अगर ट्रेड करना है तो वीकली मंथली में ये इतना काम नहीं आएंगे ये ट्रेंड लाइन, ठीक है ना। अगर मंथली में लगाऊंगा तो ये दिखाई थोड़ी देंगे। 15 मिनट में अगर लगा दिया तो बहुत कंफ्यूजिंग नहीं हो जाता? 15 मिनट में लगाना पड़ता है ना, इंट्राडे के लिए तो लगाना पड़ता है। लेकिन ये तो फिर भी है ना, ये तो मेजर, ये 15 मिनट में भी काम करेगा। ये जो रेजिस्टेंस है ना इसका, मेजर हो गया ना, ये तो ये तो मेजर हो मेजर गया। हो गए। ये तो इसका ब्रेक, हाँ तो हाँ ब्रेकआउट करेगा तो अपने को तो एक डेली वाले कैंडल में तो मेजर रेजिस्टेंस ये है ना पहले। हाँ जी। 15 मिनट की कैंडल लगा लो, कुछ भी टाइम फ्रेम लगा लो, इसका ब्रेकआउट करेगा तभी यहाँ तक जाएगा ना, सेकंड रेजिस्टेंस तक। हाँ जी। देखो अब देखो, ये मैंने मंथली लगा रखा है, मंथली में कुछ दिख रहा है आपको? मंथली में कुछ नहीं दिख रहा ना, हर कैंडल के ऊपर ट्रेंड लाइन खींच दी है ऐसे लग रहा है। हाँ तो इसमें तो समझ में आएगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी को आप डेली में कन्वर्ट कर दोगे तो उसको समझ आ जाएगा। हाँ डेली में कन्वर्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मंथली में देखो, इसे एक एंगुलर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, हाँ जी। ये यहाँ तक भी जा सकता है। यहाँ तक तो ये जाएगा ही जाएगा, 18,626, इसको अभी ब्रेकआउट करेगा। अच्छा जी। ठीक है ना, ब्रेकआउट तो करेगा ना। अब ये इस जोन से बाहर निकल लिया। हाँ हाँ, थोड़ा सा तो मूवमेंट देगा उसमें। हाँ हाँ तो ये व्यू मिल गया आपको मंथली देख के। हाँ हाँ हाँ। और ये छोटी जो छोटी रेड कैंडल्स हैं, ये मंथली वाली कोई इफेक्ट नहीं करेगी ज़्यादा। कैंडल नहीं, ये जो छोटे छोटे कैंडल्स है ना, जो 3-4 लाइन लगे हुए हैं, ये उसको इफेक्ट नहीं करेंगे। नहीं, मंथली अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आप इन कैंडलों को थोड़ी देखोगे। हाँ फिर इनको देखेंगे नहीं फिर। ये तो डेली डेली में लगा रखी है ना आपने। हाँ जी हाँ। डेली में 5-7 दिन के लिए लगा रखी है, 5-7 दिन में आपका प्रॉफिट आ जाए, या 10 दिन में आ जाए, या 15 दिन में। हाँ मंथली का तो फिर सालों के हिसाब से हो जाता है ना। ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ये थोड़ी कैंडल, ये रेड ट्रेंड लाइन थोड़ी काम आएंगी। लगेंगे नहीं ना फिर। उसमें तो ये लगेंगी मेजर, हाँ इस तरह की लगेंगी। ठीक है। कि अगर सपोज करो, अगर निफ्टी यहाँ से गिरता है तो नीचे मेजर सपोर्ट कौन सा है मंथली के हिसाब से, आप तो इसका वेट करोगे ना, 15,000 का। हाँ जी हाँ। हाँ वो तो लगानी ही है, ठीक बात है। हाँ हाँ, आप तो इसका वेट करोगे ना कि यहाँ तक आ सकता है मंथली में। ठीक है। सपोज करिए निफ्टी में गिरावट आ जाती है, हाँ तो जी। कहाँ आके रुक सकता है? यहीं आके रुक सकता है ना, 15,000। हाँ हाँ, अगर इसका भी ब्रेक डाउन कर देता है, फिर दूसरा सपोर्ट ये हो गया 12,500। हाँ जी। क्योंकि आपका व्यू तो 8-10 साल इन्वेस्ट करने का है ना, किसी स्टॉक में, निफ्टी में या किसी भी स्टॉक में लगाओ, तो आप मंथली चार्ट ही देखोगे आप। हम्म? वीकली ये ओपन नहीं हो रहा, वीकली में दिखा देता हूँ। कई बार मेरे साथ भी ऐसी दिक्कत आती है, टाइम लगता है। कई बार नेट स्लो हो जाता है। मंथली खुलता है बस ये। कोई और चार्ट देख लीजिए। बजाज नहीं, रिलायंस देखो आप, ये रिलायंस देखो आप, ये मंथली है, ये मंथली है रिलायंस का। अब इसमें जैसे ये है ना, इसमें आपको कंफ्यूजन सा नहीं लगता कि जो स्टार्टिंग हुई है, एक ऐसा लगता है एक लाइन सी जा रही है सिंपल से, इसमें आप ट्रेंड लाइन क्या, अच्छा इसको थोड़ा बहुत जितना नज़दीक लेके जाओगे ना, फिर आपको थोड़ा वो बड़ा दिखाई देने लगेगा ये। ठीक है। ज़्यादा अगर इसको इस तरफ लेफ्ट साइड निकाल करोगे तो ये बारीक दिखाई देगा, फिर चार्ट आपको इजीली नहीं दिखाई देगा। आप राइट साइड ले जाओ खींच के इसको, फिर थोड़ा ये जूम हो जाएगा। देखिए यहाँ से चला था 1995 से, हाँ जी 1995 से चल के यहाँ पर आके इसने सपोर्ट लिया। हाँ जी। इसको हिट कर दिया पूरा वो। ठीक है, सपोर्ट लेने के बाद ये अपना इसने हाई बनाया, हाँ जी हाई बनाने के बाद फिर प्राइस नीचे आया।
एक हायर लो बनाया। हाँ हायर लो बनाने के बाद फिर इस रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट करी। ये देखिए रिस्पेक्ट करी ना, प्राइस ऊपर गया फिर दोबारा नीचे आ गया। हाँ रिस्पेक्ट करने के बाद फिर अपना यहाँ पर आकर इसने सपोर्ट ले लिया। हाँ ठीक है, यहाँ एक हैमर आया और फिर इस रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद फिर दोबारा इसे सपोर्ट सपोर्ट को टच किया। वो रिट्रेसमेंट हाँ आई। रिट्रेसमेंट आई और यहाँ से प्राइस देखिए ये फिर ऊपर गया। यहाँ फिर इसने एक यहाँ पर आकर इसने रेजिस्टेंस लिया, ये एक हाई बनाया। हाई बनाने के बाद फिर रिट्रेसमेंट आई और फिर इसने ये यहाँ पर आकर इसने सपोर्ट ले लिया। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। और फिर ये साइडवेज हो गया। हाँ साइडवेज हो गया ना। हाँ जी। साइडवेज होने के बाद इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया 2017 में, जब ये जियो आया था। हाँ जी। उस टाइम 650 से 750 के आसपास रेट था इसका, किसी को नहीं पता था कि ये 3000 जाएगा। नहीं पता था किसी को। ठीक है, ये देखिए साइडवेज बनता रहा। ये भाव मेरा देखा हुआ है खूब अच्छे से। ठीक है ना, देखा हुआ है ना। बहुत बढ़िया तरीके से। हाँ, ये देखो इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया था हाँ 10वें महीने में 2017 में। हाँ जी। ठीक है, उस टाइम ये ब्रेकआउट किया था और 2007 10 साल तक किसी ने अगर 10 लाख रुपए लगा रखे हैं तो उसके 10 लाख के 5 लाख हो गए होंगे, लेकिन 10 लाख के 11 लाख नहीं हुए। यहाँ अगर 2008 में किसी ने 10 लाख लगा दिए 813 पे, तो उसके 5 लाख रह गए। 10 साल तक 5 से 6 लाख ही रहे उसके। हाँ जी। 50% हाँ तोड़ दिया बिल्कुल हाँ आपने। तोड़ दिया, आधा प्राइस आ गया। 10 साल तक उसको ये मान के चलो कि स्टॉक मार्केट से उसका जी भर गया बिल्कुल। बिल्कुल भी बिल्कुल मन ही हाँ भर गया, मन भर गया कि 10 साल में भी स्टॉक मार्केट में फायदा नहीं हुआ। ये सारा पेज देखा हुआ है मैंने। आठ ठीक से है, अठारह वाला। ठीक है ना। और फिर देखो यहाँ पर आके इसने एक आई बनाया था। हाँ जी। आई बनाने के बाद एक बात पूछना चाहूंगा, ये आपने हाई बनाया, हाँ इससे पहले भी दो हाई और थे तो वो उनको आपने कंसीडर नहीं करा? कंसीडर कर लो, आप इसको भी कर लो। मतलब मेजर देखो ये है इनमें, ये मेजर हैं, ये माइनर हो गए। ठीक है। हायर लो करता हुआ ऊपर गया ना, हाँ जी। ये एक मेजर हो गया। मेजर के बाद देखिए एक इसमें फॉल भी अच्छा आया, फॉल भी अच्छा आया। ये आपने वो ले लिया। हाँ ये लॉकडाउन वाला फॉल है ना, लॉकडाउन वाला। इसने मैंने आई ले लिया और ये यहीं पर इसी सपोर्ट पर आके इसने सपोर्ट किया बस जस्ट 30 से 40 रुपए ऊपर। ठीक है। ठीक है, आप इसी को मान सकते हो कि इस सपोर्ट लाइन की रिस्पेक्ट की बस। ठीक है। ठीक है, 25-30 रुपए ऊपर इसको अगर आप ड्रॉ करोगे तो वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप इसी को मान लो कि यहाँ पर आगे सपोर्ट लिया, फिर इसका ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर फिर एक इसने आई बनाया। हाँ जी। आई बनाने के बाद फिर एक रिट्रेसमेंट आई, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद फिर एक इसने आई बनाया, फिर एक हायर लो किया और फिर इसने ये अपना टॉप किया 2850 का। ठीक है, ये है देखो, बिल्कुल मंथली है ये मंथली है। अब नीचे वालों का तो कोई मतलब नहीं रह जाता। अब मंथली में ऊपर पहुंचने के बाद हम डेली बेस पे देख सकते हैं। अगर इसको तोड़ के नीचे आएगा तो यहाँ तक आ सकता है 1800 तक। ये मेजर सपोर्ट हो गया ना, पहला तो यही है, हाँ सही है दो वाला। फिर ये है। वैसे तो इस कैंडल पे भी सपोर्ट ले सकता है, यहाँ पर भी सपोर्ट ले सकता है, इस कैंडल पर भी सपोर्ट ले सकता है, सपोर्ट कहीं पे भी ले सकता है। लेकिन अपनी थिंकिंग ये है कि अगर इसको अगर ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ तक आ सकता है ठीक है। और यहाँ तक भी आ सकता है। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया था इस कैंडल का भी सपोर्ट ले सकता है। हाँ ये ठीक, तो फिर पहले वाली पोजीशन। हाँ इसने भी किया था रिट्रेसमेंट दे के, फिर दोबारा इसने किया था। हाँ और ये एक साइडवेज जोन भी है यहाँ से,
इसको आप साइडवेज जोन भी काउंट कर सकते हो, ये जोन। और ये बिग ग्रीन के अंदर पे आपने अपर और लोअर मार्क कर दिए क्या? हाँ, बस आप इसको ले लो या फिर आप इसको ले लो, ठीक है। ये इस जोन के अंदर साइडवेज है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 साल से इसी जोन के अंदर है, ठीक है। 1 साल के करीब यहाँ था। हाँ, तो इसका मतलब ब्रेकआउट हो सकता है। हाँ, ब्रेकआउट हो सकता है, अगर निफ्टी अगर 19,000 के ऊपर जाता है ना, तो रिलायंस ही ब्रेकआउट करवाएगा और निफ्टी अकेला थोड़ी करेगा। रिलायंस की वजह से निफ्टी का होगा। रिलायंस और HDFC और ये जो 3 4 कंपोनेंट हैं हाँ जी, मेजर, लेकिन रिलायंस HDFC का ज़्यादा योगदान है। हाँ जी, रिलायंस अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो रिलायंस अगर ऊपर जाएगा और HDFC भी ऊपर जाएगा तो निफ्टी भी ऊपर जाएगा। तो जैसे आप मान लो आप 20 30 50 100 जो भी शेयर आप डेली बात करते हो, तो आपने सब पे ऐसे ट्रेंड लाइन लगाई हुई है। हाँ, मैंने लगा रखी है 15 20 लाइनों स्टॉकों पे, ठीक है। अब इसमें बताओ आपको ट्रेंड लाइन लगाने में क्या दिक्कत है? आपको देखो ये यूज नहीं करना, देखो ये यूज नहीं करने, ये यूज करोगे ना तो आप ट्रेड नहीं ले पाओगे। ये इस तरह का, नहीं यहाँ, ये यूज नहीं करने। इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि इस कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया, हाँ इस कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया, इसको आप ड्रॉ कैसे करोगे जब ड्रॉ ही नहीं करो करनी आएगी? सपोज करिए आपने ये कर दिया, ठीक है। एक सपोज करिए आप यहाँ टॉप है, एक यहाँ टॉप है, कैसे पता चलेगा अगर मैं इसको हटा देता हूँ? कैसे पता चलेगा कि इसका ब्रेकआउट हो गया? किस कैंडल ने करा है? इस कैंडल ने किया है या इस कैंडल ने किया है, या इनमें से दो बीच में न्यूट्रल कैंडल है इन्होंने किया है? इस कैंडल ने किया है या इस कैंडल ने किया है? पता कैसे चलेगा? पता ही नहीं चलेगा इनसे। वो तो आप जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे ना यहाँ से, तो आइडिया लगेगा कि डबल टॉप तो है। आइडिया तब ये पता चलेगा कि इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, ना कि इस कैंडल ने। आप दाव लगाओगे या कोई इन्वेस्टमेंट करोगे इस कैंडल के आधार पे करोगे, इस कैंडल के आधार पे थोड़ी करोगे, ठीक है। ये है जी। अब जो हमें जो पता और जो सुना था, अब जैसे मंथली लगा लिया तो उसमें वीकली की जरूरत नहीं है ना इसमें लगाने की। किसमें? जैसे अभी मंथली रिलायंस में लगा लिया हमने, वीकली भी लगानी पड़ेगी ना, या वीकली भी लगानी है। वीकली भी लगानी पड़ेगी। मंथली का तो हो गया, कई सालों में नीचे आएगा उस लेवल तक तो। ठीक है, मंथली का तो है आपने 8 10 साल के लिए कोई स्टॉक ले रखा है, ठीक है। मंथली तो बिल्कुल लाइफ टाइम हो गया ना। हाँ जी, हाँ जी, वो तो उस लाइफ टाइम के हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे आएगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो हम, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन हो गई ना यार, इतना तो नहीं लगता, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि ये मंथली की ट्रेंड लाइन है। अगर प्राइस अगर 2 से 3 महीने अगर प्राइस नीचे गिरेगा तो नीचे वाला जो सपोर्ट है उसको टच करने के लिए तो जल्दी आएगा ना वो, हाँ आप बाहर भी निकल सकते हो अगर उसका भी ब्रेक डाउन कर देता है तो। ठीक है। लेकिन आपका व्यू अगर वीकली इन्वेस्टमेंट है 2 से 5 साल के लिए, तो आप उसमें वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस को कंसीडर करोगे ना फिर आप, करनी, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। उसमें तो वीकली चार्ट देखोगे ना आप, और कुछ दिनों की इन्वेस्टमेंट है या पोजिशनल ट्रेड है उसमें आप डेली सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखोगे, वीकली थोड़ी देखोगे आप। फिर वीकली सपोर्ट कौन सा है? वीकली सपोर्ट तो क्या पता कितनी नीचे है। ठीक है, तो उसमें मंथली वीकली और डेली, डेली सिर्फ उस पॉइंट पे जहाँ हमारा ट्रेड जहाँ चल रहा है, हाँ, वीकली और मंथली पे ट्रेंड लाइन होनी चाहिए आपकी ड्रॉ, दोनों पे ही होनी चाहिए। दोनों पर ही होनी चाहिए। ये देखो अब ये वीकली है,
रिलायंस का ये वीकली है। आपने, हाँ, इसमें जो बीच में जहाँ पे आपका कर्सर है यहाँ भी लगेंगी ट्रेंड लाइन। हाँ जैसे अब ये देखिए, रुको एक बार। ये देखिए, ये अपना एक आई बनाया था इधर। आई बनाने के बाद इसको, रुको मैं ये कलर दे देता हूँ। आई बनाने के बाद रिट्रेसमेंट दिया, रिट्रेसमेंट देने के बाद ये एक सपोर्ट लिया, ठीक है। फिर प्राइस ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर आप इसको भी कर सकते हो, ये कर लो आप, ठीक है। यहाँ से फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर नीचे ये रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर अपना क्या नाम है, थोड़ा प्राइस ऊपर गया, ये साइडवेज जोन है, ठीक है। आप इसको लगा सकते हो, जैसे सपोज करिए ये लगा दिया, इसकी तो ज़रूरत नहीं है, इधर ये होगी मेजर सपोर्ट लाइन, ये इसने हायर लो किया। लेकिन जो मंथली में लगा दोगे ना, वीकली में 2 या 4 ही ट्रेंड लाइन लगेंगी, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगी। हाँ, फिर सारा भर जाएगा नीचे। हाँ हाँ, वीकली में भी बस मेजर लगा दो आप बस। अगर आप इसको डेली करोगे ना, देखो कितना दूर दिखाई देगा, देखना। अगर डेली में भी लगाओगे तो फिर चार्ट थोड़ी दिखाई देगा। ये आपकी मंथली और वीकली तो ये आपका ओरिजेंटल। ऊपर ऊपर वाला जोन है जो आपने बनाया था बिल्कुल ऊपर, हाँ इसमें डेली की लग जाएगी क्या? हाँ, इसमें जहाँ ट्रेड कर रहे हो बस इसमें डेली की लगेगी। सपोज करोगे अब इसमें हमने ये यूज़ करना है, रे यूज़ करना है, ये इसका रेजिस्टेंस है। जब प्राइस कभी इसका ब्रेकआउट करेगा ना, तो फिर इससे ऊपर जा सकता है। मैंने ये ऊपर की 2 मेजर रेजिस्टेंस पकड़ लिए ना पॉइंट। हाँ जी। ये यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर रिट्रेसमेंट आया, फिर यहीं पर रेजिस्टेंस लिया। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। इसको आपने बस इस 2 पॉइंट मिलाने हैं आपको, नेक्स्ट पॉइंट मिलाना है। एक पॉइंट पे क्लिक करके नेक्स्ट पॉइंट आपको देखना है, ठीक है। बस ये है जी। अब अब मैं यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाने का कोई फायदा थोड़ी है। मैं ट्रेड तो यहाँ हो रहा है प्राइस अब। हाँ जी। यहाँ आप वैसे लगा सकते हो स्टडी बेस के हिसाब से। ये रहा, ये ब्रेकआउट हुआ था, ये ब्रेकआउट हुआ था हाँ जी। इस रेजिस्टेंस का, जी। और फिर प्राइस ऊपर गया था। अगर सभी जगह अगर आप ऐसे ऐसे ट्रेंड लाइन लगा दोगे तो कार चार्ट कंफ्यूज हो जाएगा। समझ नहीं आएगा। हाँ देखो, यहीं पर आकर सपोर्ट लिया, ये जो ये मैंने आपने लगा दिया जस्ट। यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर नीचे, फिर इसी पर सपोर्ट लिया आके, फिर ऊपर गया, अच्छा अच्छा। ठीक है जी। हाँ ठीक है। अब देखो ये डेली डेली मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, बताओ अब इसमें क्या ऐसी समझने वाली बात है जो आपके समझ में ना आई हो, बताओ। एक बार बिल्कुल लास्ट पे जाके खोलोगे वहाँ। हाँ यही बिल्कुल, इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर दिया नीचे अगर हम, तो इसमें कुछ और भी देख सकते हैं। इसमें क्या देख सकते हैं, इसमें तो फिर 15 मिनट में जाके देखना पड़ेगा। डेली में तो यहाँ एक कैंडल पैटर्न बना है, पीछे वो सुनो मेरी बात है, हाँ, ये कैंडल पैटर्न बना है, एंगल से वो भी ठीक है। ठीक है। अगर कल मार्केट गिरता है हाँ तो प्राइस नीचे भी आ सकता है, इसको भी सपोर्ट ले सकता है, हाँ क्योंकि अभी से तो एक कंफर्मेशन क्या है, जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं जाएगा ना, 2630 के ऊपर, ठीक है। ठीक है। 2630 के ऊपर जाना जरूरी है। ये बीच में न्यूट्रल कैंडल है ये हाँ ये एक न्यूट्रल कैंडल है। इसके ऊपर। हाँ हाँ, इसके ऊपर। ये क्या कोई स्पेसिफिक कैंडल है जो आपने इसके ऊपर मार्क करके बनाया? ये एक लोअर आई है ना, अच्छा। इसके रिस्पेक्ट में ये लोअर आई है ना डेली चार्ट में, हाँ 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 ठीक है। ये एक लोअर आई है ना। ये प्राइस अब अगर कल मार्केट गिरेगी तो इसके नीचे भी तो आ सकता है प्राइस। हाँ जा सकता है, और इसके ऊपर जाएगा तो आप रिवर्सल मान लोगे? इसके ऊपर जाएगा तो फिर यहाँ तक के लिए बुलिश है बस, यहाँ तक के लिए।
2700 तक के लिए बस। अगर इसका अगर इसके ऊपर प्राइस जाता है तो बुलिश तो कहाँ वो तक, बुलिश में हाँ यहाँ तक हूँ बस, इस रेजिस्टेंस लाइन तक। बीच में येलो वाली कैंडल तक भी। ये ऊपर जाएगा तो इसको अगर इसको टच करेगा तो इसको भी टच करने जाएगा। ये भी तो एक रेजिस्टेंस हो गया ना इसका, ये भी रेजिस्टेंस हो गया। रिस्पेक्ट तो इसकी भी करेगा, इसका ब्रेकआउट कर दिया तो आगे फिर ये है। ठीक है जी। मतलब आपका मतलब ये है कि कहते हैं ना कि सूट बूट के मतलब रखना, तो एक एक स्टेप देखना पड़ेगा कि हाँ देखो, हाँ सुनो देखो, ये एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद एक रिट्रेसमेंट किया, ये लोअर हाई किया, लोअर हाई के बाद फिर अपना एक उसी पॉइंट पे दोबारा उसी पॉइंट पर आके रिस्पेक्ट करा, फिर इसने एक लोअर हाई किया। हाँ ठीक है, लोअर हाई करने के बाद यहाँ पर इसने एक इसके रिस्पेक्ट में एक ये हायर लो है। ट्रेंड चेंज कब होगा, जब प्राइस इसके ऊपर जाएगा, हाँ जी ऐसे जाएगा। देखो हाँ तब चेंज होगा। बना कुछ, बना कुछ। हेड एंड शोल्डर टाइप में दिख रही है। हाँ कुछ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कुछ इस तरह का पैटर्न बन गया ना डेली में। हाँ जी हाँ जी ये इसका हेड हो गया, ये राइट शोल्डर, ये लेफ्ट शोल्डर, और यहाँ से अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो बुलिश होंगे। फिर ये इसका भी ब्रेकआउट करेगा, अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देता है तो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब समझ में आ रहा है कुछ। हाँ जी हाँ जी। अब आपको 5-5 एग्जाम्पल भेजने हैं व्हाट्सअप, 5 एग्जांपल इसके मंथली वाले लगा के। मंथली वाले और या वीकली वाले, कोई भी लगा के भेज दो हायर टाइम फ्रेम पे 5 बिल्कुल एग्जाम्पल। अभी भेज दूंगा। हाँ भेज देना। ठीक है, अभी भेज देना, कल भेज देना, कोई दिक्कत नहीं। 5 एग्जाम्पल भेज देना मंथली चार्ट पे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मेजर लगाना है आपको केवल, हर कैंडल पे मत लगाना, कभी चार्ट ना दिखाई दे, लेकिन आपको मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन पे लगाना है। ठीक है जी। कोई भी 5 चार्ट स्टॉक पकड़ लेना जो आपके फेवरेट है। ठीक है ठीक है, आगे का फिर देखेंगे हम। ठीक है जी। हम्म? ठीक है। रुको एक बार, आगे का मैं तभी लेऊंगा जब आप मेरे पास ये 5 एग्जाम्पल भेज दोगे।